भगत तेरै मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे। नानक कर्मा बाहरे, दर टोह न लेहनी ताव दे। इक मूल न बूझन आपना, अनहोदा आप गनाई दे। हाँ टाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे। तिन मंगा जे तुझे त्याइंदे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंजवीं पातशाही धन गुरु अर्जन देव जी ने गुरुओं और भक्तों की वाणी को एकत्र किया, उपरंत ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया था, जिन्हें आगे चलकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरता गद्दी सौंपी थी। उन 15 भक्तों में से एक हैं भगत पीपा जी। अक्सर हमने देखा है कि जितने भी भगत हुए हैं, ज़्यादातर सभी गरीब घर से हुए हैं, जिन्होंने भक्ति करके, नाम जप कर, परमेश्वर के साथ जुड़कर प्रभु की प्राप्ति की। परंतु कुछ भगत अमीर घर के भी हुए हैं, जैसे कि भगत त्रिलोचन जी। और आज हम जिन भगत की कथा सुनने जा रहे हैं, वे भगत तो राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने राज्य में कई सालों तक राज किया। भगत पीपा जी का जन्म सन 1425 में गगरो राज्य में झालावर राजस्थान में हुआ। कहते हैं भगत पीपा जी पुश्तैनी राजा थे। कई पुश्तों से उनके बड़े बुजुर्गों ने अपने राज्य में राज किया। भगत पीपा जी के पिताजी बहुत ही अच्छे राजा थे और वे बहुत ही धर्मी थे, जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा करते थे। और कहते हैं उनके पिता देवी दुर्गा माँ की उपासना किया करते थे, पूजा किया करते थे। और जैसे कि अगर राजा जिस देवी की पूजा करे, जिसको भगवान माने, प्रजा भी उसी प्रकार से चलने लगती है। और यहाँ तक कि कहते हैं जब राजा पीपा जी थोड़े बड़े हुए तो वे भी देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे और हर साल दुर्गा देवी के दर्शनों के लिए पहाड़ों पर जाया करते थे। इसी प्रकार जीवन बीत रहा था। परंतु कहते हैं अचानक ही उनके पिता की सेहत खराब हो गई और वे चल बसे। उपरंत राजभाग राजा पीपा जी ने संभाला और वे बड़े ही नेक राजा थे। राज्य की भलाई ही उनके लिए सब कुछ था। कहते हैं भगत पीपा जी की 12 रानियां थीं। उस जमाने में राजा महाराजा कई कई शादियां किया करते थे। उनकी कई रानियां हुआ करती थीं। कहते हैं जो उनकी 11 रानियां थीं, उनका स्वभाव एक जैसा था, जैसे आम स्त्रियों का होता है। उन सभी को
रानी बनकर रहना पसंद था। उन्हें खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत गहनों का शौक था। हर स्त्री चाहती है कि उसे हर प्रकार के हर सुख मिले। वो जहाँ चाहे घूम सके, जो चाहे पहन सके, जो चाहे खा सके। वो 11 रानियाँ सभी ऐसी ही थीं, परंतु उनमें से एक जो रानी थी वो बहुत ही ऊंचे विचारों की थी। उसका बहुत ही सरल स्वभाव था। वो प्रभु को प्रेम करने वाली थी, उसकी याद में रहने वाली थी। एक बार की बात है, कहते हैं राजा पीपा के राज्य में एक महात्मा आए। राजा पीपा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उनकी सेवा की। महात्मा ने उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें उपदेश दिया। उन्होंने देखा कि राजा पीपा जी दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। ये देखकर महात्मा जी ने बताया कि हे राजन, अगर तुम ब्रह्मा की पूजा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मलोक तक तुम्हें ज्ञान होगा, वहाँ तक तुम्हारी पहुँच हो सकेगी। और यदि कोई व्यक्ति शिव की उपासना करे, शिव को ध्याए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यक्ति शिवलोक तक पहुँच सकता है। अगर कोई मनुष्य विष्णु की उपासना करे, विष्णु का नाम जपे, तो वो वैकुंठ धाम तक जा सकता है, वहीं तक उसकी पहुंच हो सकती है। और यदि कोई मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करे तो उसकी पहुंच देवलोक तक हो सकती है। परंतु यदि मनुष्य परमात्मा को मिलने की मन में चाह रखे, प्रभु से प्रेम करे, व्यक्ति के मन में परमेश्वर के दर्शनों की प्यास जागे, तो उसे ब्रह्म ज्ञान होता है और वही व्यक्ति तरता है। जब तक इंसान को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक वो भवसागर से तर नहीं सकता। उसका आवागमन चलता रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जिस प्रकार हम संसार में भी देखते हैं कि मनुष्य कई प्रकार के आडंबर करता है, यहाँ वहाँ भटकता है, पर ज़रा सोचिए कि वो व्यक्ति इस भवसागर से पार लंघ सकेगा? क्या वो तर जाएगा? कई व्यक्ति हम देखते हैं कि वो पापों की गठरी हमेशा अपने सर पर ढोकर रखता है। यानी कि संसार में हम देखते हैं बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो पाप कमाते हैं। उन्हें आगे चलकर जमदूत लेने आते हैं, वे नरक भोगते हैं। उपरंत उन्हें 84 लाख जुनें भोगनी होती हैं। और जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, वे आगे चलकर फिर से मनुष्य जूनी में आते हैं। ये संसार बने हुए हज़ारों साल हो गए हैं और इन हज़ारों सालों में कई मनुष्य आए, कई चले गए। संसार में हम देखते हैं हमें हर जगह दरख्त दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं। ये सब भी जोनियाँ हैं जिन्होंने संसार में आकर कई प्रकार के बहुत बड़े बड़े पाप किए होते हैं। उन्हें ये बड़ी बड़ी जोनें भोगनी पड़ती हैं। जैसे हम संसार में देखते हैं कि हज़ारों साल से पहाड़ वहीं खड़ा है। इन पहाड़ों की जोनी बहुत लंबे समय की होती हैं। पेड़ जो हम देख रहे हैं वो भी योनि हैं। संसार में हम आए हैं और पहले भी आकर चले गए हैं और आगे भी आते रहेंगे। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार संसार में बार बार आना पड़ता है।
जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जम जम मरै मरै फिर जम्मै, बहुत सजाए पया देश लम्मै। ना जाने हम कितनी बार संसार में आए और कर्म कर कर चले गए। ये आवागमन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम ब्रह्म अवस्था तक नहीं पहुंच जाएं। जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ही उसका आवागमन मिटेगा और तभी उसे जाकर प्रभु की प्राप्ति हो पाएगी, तभी वो तरेगा। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा कि हे राजन, आपको उस अवस्था तक पहुंचने के लिए गुरु धारण करना होगा, और वो गुरु जो आप ब्रह्मज्ञानी हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी अधूरे गुरु की लड़ लगे तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो गुरु आप डूबने वाला हो वो अपने चेले को कैसे तारेगा। जिस प्रकार गौरी राग में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जिस व्यक्ति को पूरा गुरु मिल जाता है उसका आवागमन मिट जाता है, वो भवसागर से तर जाता है। उसे फिर इस मृत्यु लोक में बार बार भटकना नहीं पड़ता। ये समझाते हुए महात्मा जी ने राजा पीपा जी को उपदेश दिया कि आपको पूरा गुरु धारण करना होगा, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। इस पर राजा पीपा जी ने उत्तर दिया कि हे महापुरुष, मुझे ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो पूरे हों, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो। इस पर महात्मा जी ने कहा कि इस वक्त सिर्फ एक ही दुनिया में ब्रह्मज्ञानी हैं, जो कि हैं भगत रामानंद जी, जिन्हें प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है। आप उन्हीं के शरण में जाएं ताकि आपका भी उद्धार हो सके। इसी प्रकार कहते हैं, राजा पीपा जी अपने कुछ सैनिकों के साथ और अपनी रानियों के साथ एक लश्कर के रूप में भगत रामानंद जी के पास काशी में जा पहुँचे। भगत रामानंद जी काशी में रहते थे। काशी वो पवित्र जगह है जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी और बहुत ही बड़े बड़े भगत हुए हैं। काशी जो है सृष्टि की बहुत पुरानी नगरी है। कहते हैं काशी की नगरी हजारों साल पुरानी है, जिसका नाम आगे चलकर बनारस पड़ा। उपरंत आज हम इसे वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये नगरी आज भी पूजनीय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तीर्थस्थल हैं, जहाँ पर लोग कई दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। कहते हैं भगत रामानंद जी इसी काशी नगरी के थे, और जब उन्हें पता चला कि राजस्थान से, गगराऊं, झालावाड़ से राजा पीपा जी उन्हें मिलने आ रहे हैं और इतने लोगों के साथ आ रहे हैं, तो कहते हैं रामानंद जी ने राजा पीपा जी को मिलने से इनकार कर दिया। भगत रामानंद जी के सेवकों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया था, अंदर आने नहीं दिया था, जबकि वे इतने बड़े राजा थे, सल्तनत के मालिक थे। एक भगत के लिए तो प्रभु ही सबसे बड़े होते हैं। उनके लिए ये माया, धन दौलत, ये राज्य कोई मायने नहीं रखते। प्रभु भगत तो अपनी मस्ती में रहते हैं। उपरंत कहते हैं किसी ने राजा को समझाया कि जब साधु से मिलने जाते हैं, किसी महापुरुष से मिलने जाते हैं,
तो निम्रता धारण करके जानी चाहिए। मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ। इस तरह की जब सोच रखता है इंसान और अहंकार करता है तो उसका कभी भला नहीं हो पाता, क्योंकि फल भी जो पेड़ों पे लगते हैं वो जब टहनी झुक जाती है तब लगते हैं। कहते हैं अहंकार तो प्रभु को भी नहीं भाता। कहते हैं प्रभु हमारे सारे गुनाह बख्श देता है, सिर्फ एक अहंकार नहीं बख्शता। इसका कारण यह है कि अगर हम कोई पाप करें और उसकी भूल बख्शाने के लिए प्रभु के दर पर आएं और निम्रता से झुककर हम प्रभु के चरणों में अपना तन मन धन सभी कुछ अर्पण कर दें तो प्रभु हमारी भूलें बख्श देता है, हमें माफ़ कर देता है। पर यदि कोई व्यक्ति चौड़ा होकर अहंकार में भले प्रभु के चरणों में ही क्यों ना आ जाए, उसके मन में ये हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, तो प्रभु उसे नहीं बख्शते, नहीं माफ़ करते। जिस प्रकार कबीर जी अपनी बानी में फरमाते हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाछे पाँव ना दीजिए, आगे होए सो होए। कबीर जी कहते हैं जब किसी साधु को मिलने जाओ, महापुरुष को मिलने जाओ, गुरु को मिलने जाएं, तो साथ में अहंकार नहीं लेना अपने साथ। साथ ना लीजिए कोई का मतलब ये नहीं कि आप किसी सगे संबंधी या दोस्त को साथ ना लें। नहीं भाई, खुद तो हमें गुरु के साथ जुड़ना ही है, औरों को भी जोड़ना है, ताकि हमारा भी भला हो सके, औरों का भी भला हो सके। साथ में हमें क्या नहीं लेना? अहंकार। अहंकार को छोड़कर निम्रता धारण करके गुरु को मिलने जाना है, उसी में हमारी भलाई है। इसी प्रकार कहते हैं राजा पीपा जी एक बार फिर से भगत रामानंद जी के चरणों में पहुँचे उनके दर्शनों के लिए, और भगत रामानंद जी ने कह दिया कि क्या तुम प्रभु को जल्दी मिलना चाहते हो? भगत पीपा जी ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। दरअसल उनकी जगह पर कोई भी व्यक्ति होगा तो यही कहेगा कि उसे प्रभु को जल्दी मिलना है। कौन नहीं चाहेगा प्रभु को मिलना, वो भी तुरंत। दरअसल संसार में अगर आज हम देखें, अपने अपने मनों में चातियाँ मारें कि कौन प्रभु से मिलना चाहता है। हम तो सिर्फ आडंबरों में लगे हुए हैं, बाहर के दिखावे में लगे हुए हैं, पखंड कर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी अपनी बानी में फरमाते हैं, पाखंड भगत न होवई, दुबिधा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखिए, जो हर राखे उड़तार, मन तन सौंपे आगे धरे, हौमे विचहु मार। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पाखंड करता है, बाहर का दिखावा करता है और सोचता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और इस प्रकार उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाए, नहीं भाई, ये मुमकिन नहीं। और ये संसार में अक्सर देखा जाता है कि हम बाहरी दिखावे करते रहते हैं। प्रसाद चढ़ा दिया, दिखावे की सेवा कर ली, अच्छे दिखकर नगर कीर्तनों पर हो आए। यहाँ तक कि देखने में आता है
कि कुछ लोग तो ये सोच रहे होते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, मेरी उपमा हो रही है कि नहीं। गुरु साहब जी को ऐसी सेवा पसंद नहीं। जो व्यक्ति मन में निम्रता धारण करता है उसी को प्रभु मिलते हैं। दिखावे से मनुष्य को कोई लाभ नहीं मिलता। तो जिस प्रकार भगत रामानंद जी ने राजा पीपा से पूछा कि क्या तुम प्रभु को जल्दी मिलना चाहते हो, कहते हैं राजा पीपा ने कहा, जी हाँ ज़रूर। तो भगत रामानंद जी ने कह दिया था कि जाओ जाकर किसी कुएं में छलांग लगा लो, तुम्हें प्रभु जल्दी मिल जाएंगे। तो कहते हैं राजा पीपा जी उसी वक्त वहाँ से चले गए कुएं में छलांग लगाने के लिए। और कहते हैं जैसे ही राजा पीपा जी कुआं ढूंढ रहे थे ताकि वे कुएं में छलांग लगा सकें, तो कहते हैं भगत रामानंद जी ने पीछे से अपने सेवादार भेज दिए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया था कि राजा पीपा जी सचमुच ही प्रभु को पाना चाहते हैं और वे छलांग लगा ही देंगे। सेवादारों ने राजा जी को बुलाकर वापस भगत रामानंद जी के पास ले आए। तो कहते हैं भगत रामानंद जी ने उन्हें उपदेश दिया, उन्हें समझाया कि जीवन जीना कैसे है। आप एक राजा हैं, आपको अपनी प्रजा का संभाल करना है, सभी को नेक राह पर लेकर चलना है, प्रजा को प्रभु की सच्ची राह बतानी है, उन्हें प्रभु के साथ जोड़ना है। ऐसा कोई कार्य न हो जिससे प्रजा को दुख पहुँचे। अपनी प्रजा के सुख को ही अपना सुख समझना है और हमेशा न्याय करना है। भक्तों, महापुरुषों की और महात्माओं की सेवा करनी है और दान करना है ताकि आपका उद्धार हो सके। इसी में आपकी भलाई है। और प्रभु के सिमरन को कभी नहीं भूलना। परमेश्वर की भक्ति करनी है, प्रभु की सेवा करनी है। इस प्रकार कहते हैं भगत रामानंद जी ने राजा पीपा जी को सही राह बताई, प्रभु के रास्ते पर चलने को कहा ताकि उनका और उनकी प्रजा का भला हो सके। कहते हैं राजा पीपा जी भगत रामानंद जी का ये उपदेश लेकर अपने राज्य में पहुँचे और उन्होंने भक्ति की, सिमरन किया, प्रजा की सेवा की, संतों महापुरुषों का आदर किया और खुद तो प्रभु के साथ जुड़े ही प्रजा को भी सही राह बताई। कुछ समय बीतने पर राजा पीपा जी के मन में आया कि क्यों ना अपने महलों में भगत रामानंद जी के चरण पाए जाएं। इसी प्रकार उन्होंने न्योता भेजा और भगत रामानंद जी आप चलकर आए राजा पीपा जी के राज्य में। और कहते हैं जैसे ही वे राजा पीपा जी की सीमा पर पहुँचे, राजा पीपा जी आप चल कर गए अपने सैनिकों के साथ। और कहते हैं उन्होंने भगत रामानंद जी के लिए एक पालकी सजाई थी जिसमें वे भगत रामानंद जी को लेकर आए। बहुत ही सम्मान के साथ उनका बहुत ही आदर किया। कहते हैं भगत रामानंद जी राजा पीपा जी के राज्य में कुछ समय ठहरे। राजा पीपा जी ने उनकी बहुत सेवा की, उनका बहुत सम्मान किया और दोनों ने साथ में मिलकर
प्रभु के गुणगान किए। भगत रामानंद जी ने उन पर बहुत कृपा की, उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते हैं राजा पीपा जी अब ऊंची अवस्था तक पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसे महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी का साथ मिला जिन्होंने उन्हें जीने की सही राह बताई और प्रभु के साथ जोड़ दिया। राजा पीपा जी अब पूर्ण भगत बन गए थे। उन पर पिता परमेश्वर की अपार कृपा हो गई। वे भी ब्रह्म ज्ञानी बन गए थे। भगत पीपा जी की 12 रानियां थीं, जिनमें से एक रानी प्रभु प्रेमी थी। वे हमेशा भगत पीपा जी के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति किया करती थीं। संसार में भी देखने को आता है कि जो विवाहित जोड़ा होता है, यदि पत्नी पति का हर समय साथ दे, उसके दुख सुख में पूरा साथ निभाए, तो घर में सुख शांति रहती है और वहीं पर परमेश्वर का वास होता है। परंतु आज संसार में देखने को मिलता है कि यदि पति प्रभु की राह पर चले तो पहले तो पत्नियां उन्हें रोक लेती हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा कमाने को कहती हैं ताकि वे सुख सुविधा के साथ रह सके। नहीं तो घर में कलह कलेश होते हैं। परंतु यदि पत्नियां पति का साथ दे और दोनों मिलकर प्रभु की राह पर चलें तो घर स्वर्ग बन जाता है। जिस प्रकार संसार में मनुष्य चाह रखता है कि वो स्वर्ग के दर्शन करे, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो यदि पति पत्नी दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का साथ निभाए, दुख सुख में साथ मिलकर रहें और प्रभु की राह पर चलें, भक्ति करें, साथ मिलकर सेवा करें, तो इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है। वो घर तो स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में पति पत्नी साथ मिलकर प्रभु के साथ जुड़ते हैं। इसी प्रकार देवी सीता जी जो थी, जो कि भगत पीपा जी की पत्नी थी, उनके विचार, उनके आदर्श सम्मान योग थे। दोनों साथ मिलकर प्रभु की भक्ति किया करते थे और इसी प्रकार समय बीतता जा रहा था। अब उस सौभाग्य भरे जोड़े ने, पति पत्नी ने विचार किया कि अब उन्हें राजभाग छोड़कर पूरी तरह से प्रभु की प्राप्ति की राह पर चलना होगा, तो ही उनका जीवन सफला हो सकेगा। अब राजभाग का मोह माया वे त्याग चुके थे। महलों का सुख अब उन्हें छोटा लगने लगा था। जिस प्रकार भगत कबीर जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए। जब व्यक्ति को प्रभु की भक्ति में सुख आने लगे तो उस व्यक्ति को संसार की वस्तुओं में सुखों की प्राप्ति नहीं मिलती। जिस प्रकार आज हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य पदार्थों के पीछे दौड़ता है, अपना सारा जीवन पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही नष्ट कर देता है और आखिरकार उसे वो सभी पदार्थ यहीं छोड़ कर जाने पड़ते हैं। वो कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा पाता। जैसे कि
बादशाह सिकंदर ने दुनिया को जीता और आखिरकार उसके हाथ खाली थे। वो अपने साथ कुछ ना ले जा सका कि उसने अपने अंतिम समय में माया से बेनती की कि मैंने तुझे हासिल करने में इतने लोगों की जानें ली और तुम आखिरी वक्त पर मेरा साथ नहीं निभाओगी। तो कहते हैं माया ने भी कह दिया था कि जीवन का सही उद्देश्य तुम समझे नहीं थे। प्रभु की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य कोई भी पदार्थ या माया या धन अपने साथ नहीं ले जा सकता, और सिकंदर भी संसार से खाली हाथ ही गया था। इसी प्रकार भगत पीपा जी ने और उनकी पत्नी देवी सीता जी ने संसार का मोह त्याग दिया था, और इसी प्रकार उन्होंने अपने बेटे को राज तिलक लगाया और अपने बेटे को ही पूरा राज्य सौंप दिया। और आप दोनों संसार की मोह माया को त्याग कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस राज्य से चले गए। और कहते हैं चलते चलते वे द्वारका नगरी पहुँचे, जो कि आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जहाँ पर उनका वास है। पिछले साल दास को भी परिवार के साथ ये अवसर मिला कि हम भी द्वारका नगरी के दर्शनों के लिए गए थे। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भाई मोहकम सिंह जी का जन्म हुआ था, जो कि पंच प्यारों में से एक थे। द्वारका नगरी में ही उनका जन्म हुआ, वे वहीं पले बढ़े और आगे चलकर उन्हें पंच प्यारे बनने का मौका मिला। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का साथ मिला। धन है भाई मोहकम सिंह जी और धन है उनकी सिक्खी। इसी प्रकार जब भगत पीपा जी अपनी पत्नी के साथ द्वारका नगरी पहुँचे, जो कि समुद्र के किनारे पर बसी है, समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां उन्हें कुछ पंडित दिखाई पड़े, जिनके वस्त्र पंडित ब्राह्मणों जैसे थे। राजा पीपा जी ने आगे आकर एक पंडित से पूछा कि पंडित जी, द्वारका नगरी कहाँ पर है? हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। पंडित ने मुँह खोल करके मजाक मजाक में यह कह दिया कि द्वारका नगरी तो इस समुद्र के पानी के नीचे है। बस इतनी कहने की देर थी कि भगत पीपा जी ने और उनकी पत्नी देवी सीता जी ने वही समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र बहुत गहरा था। पंडित जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों को आवाज़ लगाई कि कोई इनको बचाए, परंतु पानी इतना गहरा था कि सभी तट पर खड़े होकर ही अब इंतज़ार करने लगे कि दोनों का शव अपने आप तैरते हुए बाहर आएगा, ऊपर आ जाएगा तो इन्हें निकाल लेंगे। पर वे नहीं जानते थे कि भगत पीपा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान हो चुका था और भक्ति करके वे प्रभु की राह पर चल रहे थे। तट पर सभी लोग जमा हो गए। सभी इंतज़ार कर रहे थे कि दोनों का शव कब बाहर निकलेगा। सभी समुंदर की ओर देख रहे थे और कहते हैं अचानक एक चमत्कार हुआ और दोनों
समुंदर से उड़ते हुए बाहर आए और पंडित जी के पास आकर उन्होंने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रभु को मिलने की राह बताई। आपने कहा था कि द्वारका नगरी समुंदर के नीचे है और जैसे ही हम दोनों कूदे, भगवान श्री कृष्ण हमें लेने आए। हमें उन्होंने बहुत प्यार दिया। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये अंगूठी दी है, मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरी पत्नी सीता देवी जी को ये साड़ी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके ही कारण हमें प्रभु के दर्शन हुए हैं। ये सारी बातें सुनकर पंडित जी और सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे, आश्चर्यचकित रह गए थे। सभी को ज्ञान हो गया कि भगत पीपा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो पूर्ण भगत हैं। प्रभु की अपार कृपा इन पर है और ये बात आग की तरह पूरी द्वारका नगरी में फैल गई और भगत पीपा जी की उपमा हर जगह होने लगी। सभी उनकी प्रशंसा करने लगे, सभी उनको मानने लगे, उनका आदर करने लगे। एक बार की बात है, भगत पीपा जी अपनी पत्नी के साथ चलते हुए जा रहे थे और वो समय ऐसा था कि पत्नी कभी पति के साथ नहीं चलती थी, बल्कि कुछ कदम पीछे चलती थी। आज तो देखने में आता है कि पति पत्नी एक साथ चलते हैं, बातें करते हैं, जीवन का सुख दुख बांटते हैं और कई बार तो देखने में आता है कि समझ में ही नहीं आता लोग आजकल सड़कों में ऐसे घूमते हैं जैसे कि वे पति पत्नी हों। आज का माहौल तो बहुत बदल चुका है। इंसान की मनोवृत्ति अब बदल चुकी है, परंतु प्रभु के मुताबिक तो सही राह वही है जो पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाए। वो स्त्रियां दुहागन होती हैं जो अपने पति को छोड़कर यहाँ वहाँ जाती हैं, और वो लड़कियां भी दुहागन होती हैं जो शादी से पहले ही यहाँ वहाँ भटकती हैं। धन्य है वो पति पत्नी और धन्य है वो पुरुष और स्त्रियां जो कि सही राह पर चलते हैं। उन्हीं का संसार में आदर होता है, सत्कार होता है। परंतु वो समय ऐसा था कि जब पति और पत्नी आगे पीछे चला करते थे, और वैसे भी मर्दों की चाल थोड़ी तेज होती है। हुआ यूं कि भगत पीपा जी चलते चलते प्रभु की भक्ति में लीन होकर आगे निकल गए और उनकी पत्नी देवी सीता जी पीछे रह गईं। उस वक्त पठानों का राज था। मुस्लिम धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर रहे थे और कहते हैं कुछ मुस्लिमों ने पीछे से आकर देवी सीता जी को दबोच लिया, उनकी मुंह पर हाथ रखकर ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। इस प्रकार उन्हें उठाकर ले गए और कहते हैं जब भगत पीपा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, परंतु अचानक ही कुछ देर बाद देवी सीता जी एक साधु के साथ आईं और उन्होंने आकर भगत पीपा जी से अपने साथ बीती
सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ मुस्लिम उठाकर ले गए थे और अचानक ही वहाँ एक शेर आया जिन्होंने उस मुस्लिमों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन्हें चीर फाड़ दिया और मेरी रक्षा की। और वो शेर अचानक ही साधु बन गया और पीछे मुड़कर कहा, यही है वो साधु। और पीछे उन्होंने देखा तो पीछे तो कोई नहीं था। वो साधु भी अदृश्य हो गए थे, अलोप हो गए थे। भगत पीपा जी समझ गए कि प्रभु आप आए थे और उन्होंने ही उनकी पत्नी की रक्षा की, उनकी जान बचाई, उनकी इज्जत बचाई और प्रभु ही उन्हें सही सलामत उनके पास ले आए हैं। प्रभु का उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, हे पिता परमेश्वर, आपकी माया अपरंपार है। जब भी कोई व्यक्ति अपना तन मन धन सभी कुछ प्रभु को सौंप देता है तो प्रभु उसकी लाज रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी पथ रखते हैं। जिस प्रकार चौथी पातशाही धन गुरु रामदास साहिब जी अपनी बानी में फरमाते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छड़ाया। वो पिता परमेश्वर अपने सभी भक्तों की लाज रखते हैं, पैज रखते हैं, उन पर कभी कोई आँच नहीं आने देते। उसके लिए व्यक्ति को पहले तो प्रभु की राह पर चलना होगा। जिस प्रकार गुरदास जी फरमाते हैं, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैडा आगे होए लेते हैं। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुर हेत है। पावनी भगत पाए, कौडी अगे पाग राखै। ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। सतगुर दया निध महिमा अगाध बोध। नमो 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 नेत 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 हैं। गुरदास जी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रभु की राह पर चलता है, प्रभु उसे आगे चलकर लेने आते हैं। और जो व्यक्ति प्रभु का नाम सिमरन करता है, प्रभु उसके कंठ में आकर बस जाते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। और वो व्यक्ति भव सागर से तर जाता है, कभी योनियों में नहीं भटकता। प्रभु हम पर भी कृपा करें कि हम भी प्रभु की राह पर चल सकें और उसकी प्राप्ति कर सकें। एक बार की बात है, कहते हैं भगत पीपा जी स्नान करके नदी किनारे से बाहर आए तो उन्हें एक गागर दिखाई पड़ी जो हिल रही थी। उसमें से आवाज़ आ रही थी, मेरे बंधन काटो, मेरे बंधन काटो। भगत पीपा जी ने कहा, ये तो माया बोल रही है। ये देखकर वे वहाँ से चले आए और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बताया कि नदी के किनारे पर एक गागर पड़ी थी जिसमें से आवाज़ आ रही थी, मेरे बंधन काटो, मेरे बंधन काटो। उसमें माया थी। पत्नी ने उत्तर दिया
कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया जो उसे साथ लेकर नहीं आए। हमें क्या करनी है माया, हमें जो प्रभु ने दिया है हम उसी से संतुष्ट हैं। धन है भगत पीपा जी की पत्नी जो इतने ऊंचे विचार रखती हैं। यदि हम होते तो पहली बात तो वो गागरी उठा लाते जिसमें बेशुमार दौलत थी, और आजकल की पत्नियां तो वैसे ही माया के पीछे दौड़ती हैं। दरअसल देखा जाए तो आज के युग में संसार में देखने में आता है कि माया ही सबसे ऊंचा स्थान रखती हैं, और जिस व्यक्ति के पास माया ना हो, पैसा ना हो, उसे तो कोई पूछता ही नहीं। सभी माया के पीछे ही दौड़ रहे हैं। माया को पाने के लिए होड़ लगी हुई है। यहाँ तक कि देखा गया है कि माया के पीछे इंसान इंसान का ही खून कर देता है, धोखाधड़ी करता है, चोरियाँ करता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, ठगियाँ करता है। पर इंसान ये नहीं समझता कि ये माया तो हमें यहीं छोड़कर जानी होगी। आज तक कोई इस माया को साथ लेके नहीं जा सका, परंतु फिर भी हम सारा जीवन इसी माया के पीछे दौड़ते हैं और अंत में हमें पछताना पड़ता है। जिस प्रकार सोरठ राग में गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोहया, विरला बूझै कोए। इस माया ने सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है, और इंसान माया के मोह में ये भूल गया है कि वो संसार में आया क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है संसार में आने का। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई विरला ही है जो इस बात की गहराई को समझता है और प्रभु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करता है और माया को कंकड़ समान मानता है। जिस प्रकार तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी अपनी बानी में फरमाते हैं, मनमुख माया मोह व्यापे, दुख संतापे, दूजै पत गवाई। गुरु साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनमुख होता है, मनुख माया के पीछे कुछ इस तरह पागल है कि उसे हासिल करने के लिए वो अपनी जी जान लगा देता है। सारी जिंदगी उसी के पीछे भागता रहता है और दुख भोगता रहता है, और अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। गुरु अमरदास साहब जी सोरठ राग में माया के बारे में फरमाते हैं, माया ममता मोहनी, जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया, बिन नावै जग कमला फिरै, गुरमुख नदरी आया, तंदा करतियां नहफल जन्म गवाया, सुख दाता मन न वसाया, नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि माया की मोह में उसके दलदल में इंसान फंसता जा रहा है,
और जो गुरमुख है वो उभर जाता है, वो तर जाता है, और जो मनमुख होता है वो डूब जाता है। प्रभु के नाम के बिना मनुष्य कमला की तरफ फिर रहा है, मूर्खों की तरफ फिर रहा है। धंधा करके व्यक्ति कामकाज में इतना फंस गया है कि वो प्रभु के नाम को ही भूल गया है। पर प्रभु का नाम उनको मिलता है जिन पर प्रभु कृपा कर दे। धन्य है भगत पीपा जी और धन्य है उनकी सौभाग्य भरी पत्नी देवी सीता जी, जिन्होंने माया को अपने वश में कर लिया था, उसके अधीन नहीं हुए। और इसी प्रकार कहते हैं वहाँ कुछ चोर थे जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली और उस घड़े के पास पहुँचे उसे चुराने के लिए। परंतु जैसे ही उन्होंने उस घड़े के अंदर झांका तो उन्हें सांप दिखाई पड़े जो फुंकार रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और जुक्ति से सोचा कि उस घड़े को उठाकर भगत पीपा जी के घर के आगे रख दे ताकि वो सांप उन्हें डस दे और उनकी खूबसूरत पत्नी को वे उठाकर ले जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया। उस घड़े को उठाकर भगत पीपा जी के घर के आगे रख दिया ताकि सांप पीपा जी को डस सके और उनकी चाल कामयाब हो जाए। परंतु प्रभु का खेल, उसकी माया तो वो ही जानता है। कहते हैं जैसे ही सुबह सुबह भगत पीपा जी बाहर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही घड़ा पड़ा था जो उन्होंने नदी के किनारे पर देखा था। परंतु चोरों ने उस घड़े का मुंह ढक दिया था कपड़े से ताकि पीपा जी को पता ना चले कि इसमें सांप है। और जैसे ही पीपा जी कपड़ा खोलें तो वो सांप उन्हें डस दे। ऐसी जुक्ति बनाई थी उस चोरों ने। परंतु पीपा जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ दिया कि वो घड़ा तो यहीं पड़ा है। पत्नी ने कहा शायद प्रभु की यही इच्छा हो कि हम इस माया से साधु संतों का भला कर सकें, उन्हें भोजन छका सकें और इस माया को अच्छे कार्य में लगा सकें। यही सोचकर उन दोनों ने जब घड़े से कपड़ा उठाया तो वहाँ सोने की मोहरें, अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात थे। माया का भंडार था। उस माया से भगत पीपा जी ने साधु संतों को लंगर छकाया और सारा जीवन उस माया के ज़रिए संसार का भला किया, बहुत भक्ति की, प्रभु की प्राप्ति की, संसार को प्रभु के साथ जोड़ा। और कहते हैं भगत पीपा जी की उम्र 126 साल की हुई है। अपने जीवन काल में उन्होंने दुनिया को जीने का सही मार्ग बताया, सभी को प्रभु के साथ जोड़ा और अनेकों का भला किया। धन्य है भगत पीपा जी। जब गुरु अर्जन देव जी ने 15 भक्तों की बानी ग्रंथ साहिब में जोड़ी थी, उसमें भगत पीपा जी की बानी भी थी। यह बानी धनासरी राग में है। पीपा कायो देवा
कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं बेदा कायो पूजो पाती काया बहुखंड खोजते नवनिध पानी ना किछ आइबो ना किछ जाइबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै पीपा प्रणवै परम तत्व है सतगुर होए लखावै। अपनी इस वाणी में भगत पीपा जी कह रहे हैं कि हमारी इस काया में ही, हमारे इस शरीर में ही प्रभु का वास होता है, परंतु मनुष्य उस हिरन के समान है जो कस्तूरी को बाहर ढूंढता रहता है, जबकि कस्तूरी तो उस हिरन के अंदर ही होती है। वो सारा जीवन दौड़ता रहता है कि खुशबू आ कहाँ से रही है, और अपना सारा जीवन वो इसी प्रकार नष्ट कर देता है। मनुष्य के अंदर भी प्रभु का वास होता है। मनुष्य सारा जीवन आडंबर करता है, पाखंड करता है, प्रभु को बाहर ढूंढता रहता है, यहाँ तक कि जंगलों में भटकता है और जंगलों में उसकी तलाश करता है। परंतु प्रभु तो इंसान के अंदर बसता है। जिस प्रकार 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर साहिब जी धनासरी राग में फरमाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। हे मनुख, तू कहाँ भटक रहा है? जंगल जंगल फिर रहा है उस प्रभु की प्राप्ति के लिए जो कि तेरे ही अंग संग है, तेरे ही अंदर बसा हुआ है। तू उसे बाहर ढूंढता है और कभी अंदर जाता ही नहीं। भगत जो होते हैं वो प्रभु से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं। जिस प्रकार गुरु साहिब जी कहते हैं, बाहर पीतर एको जानो एहो गुर ज्ञान बताई। बाहर और भीतर दोनों एक समान रहना है। आज संसार में देखने को आता है कि मनुष्य अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमता है। एक चेहरे पर दूसरा चेहरा होता है, अंदर से वो कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है, और वो प्रभु से दूर होता है। पीपा जी आगे कहते हैं अपनी वाणी में कि हे मनुष्य, तू प्रभु को बाहर से पूज रहा है, उसके आगे फूल चढ़ा रहा है, जबकि फूल तो तेरे अंदर ही है। तेरे अंदर ही इतनी खुशबू है, जब तू नाम जपेगा वो खुशबू सारे संसार में फैल जाएगी। भगत पीपा जी कहते हैं, मनुष्य संसार को बाहर ढूंढ रहा है, वो तो उसके अंदर ही बसा हुआ है। मैंने भी जब प्रभु को बाहर ढूंढना चाहा तो वो मुझे भी नहीं मिला था, परंतु जब मैं अंदर गया, प्रभु का सिमरन किया, भक्ति की, उसे पुकार लगाई, तो वो मेरे अंदर ही बैठा था, जो कि प्रकट हो गया। क्या हमने कमाया, क्या गवा दिया, क्या आया और क्या गया,
सभी कुछ उस प्रभु का खेल है। विश्राम देते हुए भगत पीपा जी आगे कहते हैं, जो व्यक्ति सारा ब्रह्मांड घूमेगा, प्रभु को ढूंढेगा और आखिर उसे प्रभु की प्राप्ति उसके अंदर ही हो जाएगी। अंत में भगत पीपा जी कहते हैं कि हमें बाहर के आडंबर से बचना है और यहाँ वहाँ नहीं भटकना, सच्चे गुरु को ढूंढना है और प्रभु की प्राप्ति करनी है। वो प्रभु जो संसार को चलाने वाला है, हम सभी को तारने वाला है, उस सच्चे प्रभु के साथ जुड़कर हमें भवसागर से पार लगना है। वो प्रभु जो एक है, सबसे ऊंचा है, परंतु आज संसार में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। परमेश्वर के नाम पर कई लोगों ने संस्थानें खोल रखी हैं जो आडंबर कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देवी देवताओं के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिनके पास पैसों का कोई अंत नहीं है। और कुछ लोग अपने गुरु को छोड़कर ऐसे लोगों के पास भटक रहे हैं। ये खुद तो डूबेंगे ही, उन सभी को ले डूबेंगे। हमें ऐसे लोगों से बचना है और सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ना है। सच्चे पातशाह हम पर भी कृपा करें कि जो राह हमें भगत पीपा जी ने बताई है, हम भी उस प्रभु को बाहर ना ढूंढते हुए अंदर ढूंढे और हमें भी प्रभु की प्राप्ति हो जाए। अवर उपदेशै आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। इस महावाक्य अनुसार प्रभु मुझ पर भी कृपा करें कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उस अनुसार मैं खुद भी चल सकूँ और प्रभु की प्राप्ति कर सकूँ। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत के अंदर ही प्रभु बसता है। संगत दास पर आशीष बख्शें, मुझ पर कृपा करें कि मैं भी भवसागर से तर सकूं। साथ संगत कृपा करें, आशीष बख्शें कि दास भी तर जाए, दास को 84 लाख जूने ना भोगनी पड़े और दास का भी पार उतारा हो जाए। और साथ संगत आशीष बख्शना कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।